मतदान होगा वहाँ पर, परिणाम आप देखेंगे ऐतिहासिक और रिकॉर्ड के साथ जीतेगी समाजवादी पार्टी। अब परंपरा या जो कारोबार सुगंध का था, न केवल विकास को रोका बीजेपी ने, बल्कि जो कारोबार होता था उस पे भी कब्जा कर लिया। और मैं भी कई बार वहाँ से लोकसभा का सांसद चुना गया हूँ। वहाँ की जनता और संगठन की वजह से मैं वहाँ पहुँचा हूँ। जनता चाहती है बदलाव। नौजवानों की नौकरी छीन ली गई, रोजगार नहीं मिले, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ, यूपी में बने बड़े इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम हुए, ज़मीन पर कुछ नहीं उतरा। लोकसभा चुनाव 2024 का डंका बज चुका है और इंडिया गठबंधन अपनी पूरी तरीके तैयारियों के साथ तैयार है। कन्नौज में एक भारी हुजूम देखने को मिला। कन्नौज की जनता ने जिस तरीके से आपका स्वागत किया, क्या लग रहा है, कितनी चुनौती कुछ बची है कि नहीं बची है? ये कन्नौज कोई आज समाजवादियों के पक्ष में माहौल नहीं है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया का क्षेत्र रहा, नेताजी को यहाँ की जनता ने चुना। पिछली दफ़े जब चुनाव था 19 से पहले, उस समय भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान लोगों ने किया और मैं भी कई बार वहाँ से लोकसभा का सांसद चुना गया हूँ। वहाँ की जनता और संगठन की वजह से मैं वहाँ पहुँचा हूँ। जनता चाहती है बदलाव। जो कन्नौज का विकास था, जो कन्नौज की परंपरा या जो कारोबार सुगंध का था, न केवल विकास को रोका बीजेपी ने, बल्कि जो कारोबार होता था उस पे भी कब्जा कर लिया उनके कुछ लोगों ने। विकास के लिए और जनता के खुशहाली के लिए समाजवादी पार्टी इस बार ऐतिहासिक मतदान होगा वहाँ पर, परिणाम आप देखेंगे ऐतिहासिक और रिकॉर्ड के साथ जीतेगी समाजवादी पार्टी। जहाँ तक प्रदेश का सवाल है, जनता नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से और सवाल वही हैं, इनकी झूठी बातें, वादे झूठे, और जो किसानों के लिए कहा गया कि आय दोगुनी होगी वो नहीं हो पाया। नौजवानों की नौकरी छीन ली गई, रोजगार नहीं मिले, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ, यूपी में बने बड़े इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम हुए, ज़मीन पर कुछ नहीं उतरा। कल मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी का डिफेंस एक्सपो के बारे में कह रहे थे, डिफेंस को लेकर भी कोई बड़ा काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए उनके भाषणों में लगातार आप देखेंगे कि भाषा बदल गई है और जानबूझ करके वही पुराना घिसा पिटा अपने डायलॉग, वही पुरानी कहानी चलाना चाहते हैं। इस बार न पुरानी कहानी चलेगी, न कोई घिसा पिटा डायलॉग चलेगा। जनता बदलाव के लिए और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। सर, आप विपक्ष के बड़े नेता हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने तमाम देश घूमे हैं, तमाम देश देखे। किसी भी देश में चुनाव होता है तो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर विकास के मुद्दों की बात करते हैं कि हम फला काम कर देंगे, फला काम कर देंगे। भारत की बात आती है तो भारत के पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो क्यों मंगलसूत्र में, हिंदू मुस्लिम में और मंदिर मस्जिद में, इन तमाम चीज़ों में फंस के रह जाते हैं? इसीलिए हार की रुझान है ये। जो लोग हार चुके हैं, हारे नहीं हैं, हार चुके हैं ये लोग। हारेंगे तो तब जब परिणाम आएगा, लेकिन आज ही हार चुके हैं, इसलिए इनकी भाषा बदली है। जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है। बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और देश के सामने जो संकट पैदा किया है उसका जवाब इनके पास नहीं है। इसीलिए जानबूझ करके इन सवालों को उठाया जा रहा है। जनता गरीबी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, किसान अपनी खुशहाली को लेकर के, मजदूर अपनी आमदनी को लेकर के इस सरकार के खिलाफ मतदान करने जा रहा है।